इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट के इस मंच पर हम राजनीतिक बात इसलिए कर पा रहे हैं कि पिछले अभी 5-7 जो सेशन हुए वो काफी जो समिट जो थी वो टेक्सटाइल समिट से संबंधित थे। मैं राजनीतिक मंच इसलिए थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जनता जवाब चाहती है, जनता जानना चाहती है किस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, हमारे काम किस दिशा में हो रहे हैं। हो सकता है मेरे सवाल थोड़े कड़वे लगें। दयालु जी, सवाल आपसे। आपने 80 की 80 सीटें दे दी 2024 में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें आप ये मानते हैं कि इस बार बीजेपी को जाने वाली हैं। अभी पिछले दिनों घोषी उपचुनाव हुआ, हार हो गई, कैसा मैसेज गया, क्या मानूं? देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के दिल और दिमाग का पैमाना नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश से ही होकर इस देश की राजनीति का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणामों पर आप नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश ने ही प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया है। और उत्तर प्रदेश में जिन दलों के लोग सियासत पिछले लगातार वर्षों में करते रहे, आपको मेरी बात को सुनकर अच्छा लगेगा कि आज़ादी के पिछले 75-76 साल के इतिहास में माननीय योगी आदित्यनाथ जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 6.5 वर्ष का पूरा हो गया। न जाने कितने मुख्यमंत्री बने, ये उनका दूसरा मात्र कार्यकाल है। लोग 3 बार रहे, 4 बार रहे, लेकिन किसी के भी काम करने का जोड़ 6 वर्ष से अधिक नहीं था। ये लगातार दूसरी बार की सत्ता उत्तर प्रदेश की जनता ने 38 साल बाद किसी मुख्यमंत्री को दिया और लगातार 6.5 वर्ष का कार्यकाल ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का है। ये योगी आदित्यनाथ जी की एक ऐसी सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में, जिसकी छवि थी पूरे देश में एक माफिया और अपराधियों के प्रदेश की, पिछड़ा प्रदेश माना जाता था। आज हम गेहूं के उत्पादन में पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल हैं, हम चीनी के उत्पादन में पूरे देश में अव्वल हैं, हम मीथेन आपके एथेनॉल के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी हैं। मैं न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं, आपको बताने लगूंगा तो आपको लगेगा कि क्या यही उत्तर प्रदेश है जो पिछड़ा राज्य माना जाता था। उत्तर प्रदेश इस देश का ग्रोथ इंजन है। 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टर समिट में पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट हुई, 35 लाख रुपए के यहां इंटेंट साइन हुए। ये क्या है, किस उत्तर प्रदेश की बात, जहां के अपराधी उद्योग तो लगते थे लेकिन उद्योग हुआ करता था अपहरण का, उद्योग हुआ करता था रंगदारी का, वसूली का। आज उत्तर प्रदेश में दुनिया के 9 देशों ने और हिंदुस्तान के सारे राज्यों के लोगों ने, यहां तक कि इस देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर आया है उत्तर प्रदेश में मुंबई से। 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो ये बढ़े हुए भरोसे का है। उत्तर प्रदेश बदल गया है, लोगों की आस्था बदली है, भरोसा बढ़ा है। आज बाबा का बुलडोजर हिंदुस्तान के लिए मॉडल है। बाबा का कोरोना के समय 25 करोड़ की आबादी, एक दिन इस देश में दूसरे देश के फ्रैंकोइस मित्रा आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ दिल्ली में वो बनारस भी आए थे। जब वो दिल्ली लौट के गए तो उस दिन वृक्षारोपण का दिन था बनारस उत्तर प्रदेश के लिए। तो उनसे बताया गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ने 32 करोड़ पौधे का प्लांटेशन किया है, रोपा है, तो फ्रैंकोइस मित्रा को आश्चर्य हुआ कि 32 करोड़ एक राज्य कैसे पौधे लगा देगा। मोदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और 50 करोड़ हाथ होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो 50 करोड़ के हाथ क्या 30 करोड़ पौधे नहीं लगा सकते? तो दुनिया के लिए एक सूबा हो सकता है उत्तर प्रदेश, लेकिन संसार में आबादी के लिहाज से यह 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इतने बड़े राज्य के हम लोग रहने वाले हैं और हम उस बदले हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जहां लोगों का भरोसा योगी जी पर है, मोदी जी पर है। और परिणाम हमने आपसे कहा कि 17-14 से लेकर आज तक चुनाव का परिणाम, एक मऊ को आप कोट कर रहे हैं। मऊ तो मुझको लगता है कि एक छोटा सा बड़ा नन्हा सा उदाहरण है, आप उसको कोट न करिए। लगातार चुनाव के परिणामों पर जब आप निगाह डालिएगा तो जिनकी तूती बोला करती थी आज उनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में बोहनी नहीं हो रही है, एक लोकसभा की सीट नहीं किसी के पास, एक विधानसभा की सीट नहीं। ऐसे दल जो अभी तक जिनकी तूती 5 साल पहले बोला करती थी,
तो ये जातिवादी दल हैं, ये समाप्त प्राय हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 2024 इस देश में एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करेगा। अभी कहा हमारे भाई अनिल जी ने कि 24 का परिणाम इस देश में उन राजनीतिक दलों की जो जाति की राजनीति करते थे, जो परिवारवाद के पोषक हुआ करते थे, इन लोगों की दुकान सदैव के लिए बंद हो जाएगी। इस देश में गरीबों की जो सरकार है, मजलूमों की सरकार है, श्रमिकों की सरकार है, किसानों की सरकार है, माताओं बहनों की जो सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो लगातार काम करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अनिल जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि घोषी बहुत एक छोटी विधानसभा थी, जहां पर हार जीत तय नहीं करेगी कि 2024 का या क्या निर्णय होने वाला है। मेरा सवाल, क्योंकि करंट में 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 3 राज्य मुख्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या ये तय करेंगे? आप पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव आपको ठीक से याद होगा, और उस चुनाव से पहले भी इन राज्यों में चुनाव हुए थे। उस समय के भी परिणाम आपको याद होंगे, या फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव के भी परिणाम आपने देखे होंगे। विषय बदलता रहता है। हालांकि हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, राजस्थान जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। हर जगह की जनता वहां परिवर्तन चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को जो विकासवादी नीति है उसके साथ जनता चलना चाहती है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, विषय बदलता है। और आपने घोषी की बात कही, तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे दल के अंदर एक बहुत प्रचलित कथन है कि हम कभी हारते नहीं हैं, हम सीखते हैं। तो बहुत सही मौके पर यह चुनाव हो गया, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, कहां हमसे गलती हुई, उससे हम सीखते हैं और आगे का रास्ता बनाते हैं। जनता का जो फैसला होता है वो सिरोधार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो आगे जो चुनाव आने वाले हैं वो हमारे पक्ष में आने वाले हैं, और निश्चित तौर पर उसको आधार बनाकर 2024 हम ये मानते हैं, और जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सिर्फ देश का चुनाव नहीं हो रहा है। जो 2024 भारत के लोकसभा के जो आम चुनाव होंगे वो दुनिया के चुनाव होंगे। जैसे देश के अंदर भारत विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, पूरे दुनिया के अंदर भारत विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। पूरे दुनिया के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जो मोदी जी को नहीं चाहता है कि मोदी जी की फिर से सरकार बन जाए, नहीं तो दुनिया में और किसी को सांस नहीं लेने देंगे मोदी जी। और इस बात को देश का बहुत जो बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, इस बात को वो वर्ग भी जानता है। और इसलिए पूरी तरीके से देश की जनता संकल्पित है। आप चिंता न करें, मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा वो सरकार में फिर आ रहे हैं। एक सवाल पर 2-2 मिनट का रिप्लाई लूंगा। मैं विजय जी से सवाल करूंगा। पिछले दिनों आरोप लगे, और आरोप क्या, ये आपकी सरकारें कहती रही, जब आप सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब आप कहते रहे कि तमाम इकाइयां जो हैं वो बंद होती जा रही हैं। 5000 के करीब में इकाइयां पूर्वांचल क्षेत्र में जो लघु उद्योग हैं या अति लघु हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, वो बंद हो रही हैं। तो उन जो इकाइयां बंद हो गई थी, 5, 10, 20, 50 जो भी आपके आंकड़े उस दौर में हुआ करते थे, तो वो सारी चलने लग गई। हमारे पूर्वांचल से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं, और जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूं, अमेठी, उसने भी देश को एक प्रधानमंत्री दिया है। तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहा करते थे कि उन्होंने स्वीकार किया था कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 15 पैसा जमीन पर पहुंचता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि 1 रुपये वहां से भेजते हैं तो 1 रुपये लाभार्थी के खाते में जाता है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का पैसा हो। जहां तक फैक्ट्री की आपने जो बात कही कि कल कारखाने बंद हो रहे हैं, मैं आपसे बताऊं, मैं अमेठी का ही बता देता हूं। हमारे यहां एक सम्राट साइकिल फैक्ट्री लगी। सम्राट साइकिल फैक्ट्री लगी तो, लेकिन कुछ दिन बाद वो बंद हो गई। बंद होकर गई कहां? उसको जो इनके परिवार का ट्रस्ट है, उस परिवार को ट्रांसफर कर दिया गया। पूरी लैंड जो है, और
मुश्किल से 1 रुपए में। हमारे समय में कल कारखाने बंद नहीं हो रहे हैं, हमारी सरकार के समय में। हमारे समय में कल कारखाने चल रहे हैं। बंद तो उस समय हो रहे थे। मालिका स्टील लिमिटेड हमारे जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में, वो क्या था, वो खुली, बहुत उसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन बंद हो गई। फिर वही जमीन कहां गई, गांधी परिवार के खाते में। एक बहनोई साहब हैं, वो करते क्या हैं कि जैसे भी कोई जमीन होती है फैक्ट्री की हो, उसको आके वो कब्जा कर लेते हैं। उनका यही काम ही है। हमारे जो अमेठी के सांसद हुआ करते थे, उनके बहनोई साहब। आज ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि गुंडई जब खत्म हो गई है, अपराध खत्म हो गया है, तो लोग अपने आप आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे अमेठी में हमारी सांसद माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे ऐसे उद्योग लगाए जिससे आज रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। और बताएं, आपने 3 तलाक की बात की और उसकी महिला बिल की बात की है। मैं आपसे बता रहा हूं, 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया, महिला बिल पारित किया। और यही नहीं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की कितनी भूमिका होनी चाहिए, इसमें हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। और अभी भी अमेठी का किसान काशी आ रहा है, यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। अमेठी की हमारी महिलाएं भेजी जा रही हैं बाहर, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। एक मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी विभाग का, महिलाओं की जो आपने बात की, कोई ऐसा जनपद नहीं है उत्तर प्रदेश का कि जहां पे महिलाएं पीडब्ल्यूडी के सिर्फ टेंडर में न विधवा हो गई हों। हर जिले में 10-20 महिलाएं होंगी जिनके पति टेंडर डालने गए थे, वहां गोली चली, उनकी डेथ हो गई। आज हमारी सरकार जो है ऐसा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई है टेंडरिंग की कि घर बैठे आप टेंडर डालिए, आपको टेंडर मिलेगा, आप काम करते जाइए। ये हमारी सरकार की साख है।